स्टूडेंट, आज यहाँ इस वीडियो में हम एक 30,000 कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते समय ध्यान में रखनी पड़ेंगी पुलिस ऑफिसर को। एक ऑर्डिनरी मैन को अरेस्ट करने में और एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने में तो डिफरेंस है ना। इसी वजह से 30,000 कोर्ट, 30,000 दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30,000 कोर्ट दिल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की गाइडलाइंस को पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। गाइडलाइन नंबर फर्स्ट, एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले हमें इंटीमेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट के जज को। अरेस्ट करने के बाद हमें फैक्ट ऑफ सच अरेस्ट को इमीडिएटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में हमने उसको अरेस्ट किया है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी हमें इमीडिएटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम उन्हें डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते हैं जब तक कि प्रायर ऑर्डर नहीं होता डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। एक जुडिशियल ऑफिसर जिसको हमने अरेस्ट किया है, इमीडिएट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कम्युनिकेशन की उसकी फैमिली मेंबर एंड लीगल एडवाइजर से। कोई भी स्टेटमेंट एंड पंचनामा मेडिकल टेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका लीगल एडवाइजर प्रेजेंट ना हो। जुडिशियल ऑफिसर को हैंडकफ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन इन केस वो वायलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अरेस्ट के लिए, तो इमिनेंट नीड हमें नजर आ रही है तो ही उन्हें हम अरेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो ये जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर अनजस्टिफाइड अरेस्ट किया गया है तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर लायबल रहेंगे और उन पे एक्शन लिया जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अभी हमने जो ये लिस्ट डिस्कस करी थी, ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इस केस लॉ के थ्रू हम लोगों ने समझा कि अगर हम एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू।